हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी में फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अभी हम लोग ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारे एंगल्स के बारे में देखा, उनके वेरिएशन के बारे में देखा, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखा और फिर आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 7A कंप्लीट करें। आज का जो लेक्चर हो रहा है दोस्तों, है ना, मैं तब तक आपको नहीं प्रीफर करूँगा कोई बुक बनाने के लिए जब तक मैं अपना पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट दे नहीं देता हूँ। तो जब तक अगर बोर्ड पे रेड कलर से लिखा हुआ नहीं आए तब तक आप कोई किताब नहीं उठाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि आधा पढ़ा हुआ रहेगा, आधा नहीं पढ़ा हुआ रहेगा। तो बस मेरे लिखने तक का वेट कीजिएगा दोस्तों, कि मैं राइट साइड या लेफ़्ट साइड किसी एक साइड बोर्ड पे लिख देता हूँ कि नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। तो NCERT में उस तरह का सीक्वेंस में मेंटेन्ड नहीं था क्लास 9th का, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग RS अग्रवाल से ये एक्सरसाइज बनाएं। तो जिन्होंने बनाया होगा वो बेस्ट स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नहीं बनाया है वो कृपया करके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7A ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। और आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों, है ना, इसके बाद आप लोग एलिजिबल होंगे आधा अधूरा एक्सरसाइज NCERT का बनाने का, जो पहला चैप्टर होगा, पहला एक्सरसाइज होगा लाइंस एंड एंगल्स का। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जब तक मैं कंसेप्ट नहीं दे दूँ ना, तो ज्ञान देता हूँ तो पूरा देता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान लीजिएगा तो दिक्कत होगा, फिर आपको सॉल्व करने में परेशानी होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे सम एंगल्स रिलेशन। इसमें सबसे पहले आप लोग को ये जानना है सर कि एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रे ड्रॉ किया OA, जिसका एंड पॉइंट O है, एक रे ड्रॉ किया OB, ये मेरा OA था, ये मेरा OB है दोस्तों। थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और रे ड्रॉ कर देते हैं इसी से, जिसका नाम देते हैं OC। अब देखिए, अगर हम इस OC को हटा दें, है ना, तो आप पहले देखिए, तो एक एंगल ये बना दोस्तों जिसको हम एंगल 1 कह रहे हैं, और ये एंगल 2 बना जिसको हम एंगल 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक बात बताइए हमको कि सर अगर इस OC लाइन को मैं मिटा दूँ तो क्या एंगल 1 कभी बनेगा जीवन में? आप बोलेंगे ना जी सर ना। क्या एंगल 2 कभी बनेगा? आप बोलेंगे ना जी सर ना। तो ये जो OC है ना, ये मेरा कॉमन आर्म हो गया, है ना, कॉमन आर्म हो गया। अगर इस आर्म को काट के फेंक दिया जाए तो सर ना तो एंगल 1 बनेगा ना तो एंगल 2 बनेगा। तो अगर एक ही कॉमन आर्म से लगातार 2 एंगल बन रहे हों, ठीक है ना, एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, तो अब इसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो हम कह सकते हैं सर कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल को शॉर्ट फॉर्म में एंगल लिखकर सिंबल के अंदर S लिख देते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है स्टूडेंट कि सर एडजेसेंट एंगल क्या इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? तो आप ध्यान सुनिएगा, सर एडजेसेंट एंगल्स मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर सपोज कीजिए कि मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ 60 डिग्री का, है ना, ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ठीक है ना, और मैं एक लाइन खींचता हूँ OC, और OC के बारे में मैं ये बोल दूँ कि सर ये जो OC है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है दोस्तों, जो गिवन एंगल था ना उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये अब हो गया 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब आप कह सकते हैं सर कि AOC और BOC 30-30 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक इस केस में अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, देखिएगा पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़िए, AOB, अभी ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है सर, लेकिन एक एंगल मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं OC, जो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर का काम ही होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का,
तो आप बोलेंगे सर ये भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे दोनों एडिसेंट एंगल इक्वल, यहाँ पर भी दोनों एडिसेंट एंगल इक्वल, और ये मान लीजिए कि ये है 25 डिग्री का और ये है 30 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है। तो एडिसेंट एंगल कई केसेस में इक्वल भी हो सकते हैं, तो कई केसेस में अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है लीनियर पेयर, ठीक है। जो लड़का आज का वीडियो मिस कर देगा ना, तो उसको शायद तकलीफ़ होगा आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्योंकि अभी का 2 क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सारे बच्चे कॉपी पे नोट्स बनाकर, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो को पॉज कर कर नोट्स बनाओ। जो लड़का नोट्स नहीं बना रहा है, सोच रहा है कि हम बहुत तेज़ हैं, तो उस लड़के का भी स्वागत है भाई कि तुम तेज़ हो, ठीक है ना। टाइम पास करने नहीं आए हो। लेकिन जो लड़के सही में पढ़ना चाहते हैं ना, वो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो दोस्तों, काफ़ी फ़र्क दिखेगा। अब लीनियर पेयर समझाना है। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ओ। अब इस पॉइंट पे कोई भी एक रे को खड़ा कर दीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने ये रे खड़ा किया, इसका नाम दिया मैंने ओ सी। तो अभी बताइए, क्या ये एंगल और ये एंगल एडिसेंट एंगल हुए दोस्तों? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, एकदम बोल रहे हैं, एकदम बात सही है। क्योंकि अगर ओसी को अगर हम लोग रब कर दें, मिटा दें, हटा दें, काट के अलग कर दें, तो ना तो ये एंगल 1 बनेगा, ना तो ये एंगल 2 बनेगा। आप बोलेंगे हाँ सर, अभी तो आप बताए हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुआ दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन आर्म ओसी जो है अगर नहीं रहे तो ना 1 बनेगा ना तो 2 बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सर कभी भी अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक ही कॉमन आर्म से अगल बगल का एंगल बनता है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में बनाते हैं लीनियर पेयर। कौन सा पेयर दोस्तों? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी होता है कि सर कोई भी एंगल बन रहा होगा ना, उसका समिस कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। अब देखिए इसी में मैं चेंजेस करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा एकदम समझिए, दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप दिल खोल के पढ़िए। सर ये हुआ एक रे, एक रे ये हुआ सर, और मैंने कहा कि सर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है। तो अब आप बोलेंगे सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे 3 लगातार एंगल एक दूसरे के अगल बगल बन रहे हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी लीनियर पेयर रहेगा। तो हम कह सकते हैं बाय लीनियर पेयर क्या कहेंगे दोस्तों? आप बोलेंगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सभी का समीशन कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर अभी भी मन नहीं भरा हमको। कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक मन नहीं भरे तब तक सीखते रहिए, ठीक है ना। ये हो गया ओ, ये हो गया बी। अब देखिए एक रे ऐसे, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे। आप एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई। मैंने कहा सर ये एंगल 1 है, मैंने कहा सर ये एंगल 2 है, मैंने कहा सर ये एंगल 3 है, और मैंने कहा ये एंगल 4 है। तो आप अभी भी देख रहे हैं कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन ओ पे लगातार कितने एंगल बन रहे हैं एक दूसरे के अगल बगल में? आप बोलेंगे सर 4 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4। तो इन चारों एंगल का सम जो होगा ना सर लीनियर पेयर से, आप कह सकते हैं कितना डिग्री का होगा दोस्तों? 180 डिग्री का होगा। तो आप समझ रहे हैं कि सर स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है ना, जितना भी रे का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उन सभी रे के फॉर्मेशन की वजह से जितने भी एंगल बन रहे होते हैं ना, उन सभी का समेशन ऑलवेज 180 डिग्री होता है बाई लीनियर पेयर। बाई लीनियर पेयर अगर ये समझ गए हैं, तो अब हम इसी थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर एक रे खड़ा होता है, तो उनके अगल बगल का एडिसेंट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग
है ना, एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हर साल इसके आने की चांसेस बनी रहती है 9th वालों के लिए। ये थ्योरम कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अगर आप थ्योरम पे वर्क कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप मैथमेटिक्स पे काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का थ्योरम ही जान है। तो जो लड़का का थ्योरम कमज़ोर है उसका ज्योमेट्री कमज़ोर है दोस्तों, है ना, 100 बात की एक बात। क्वेश्चन कहता है कि सर इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो एक लाइन बना लीजिए अपने मन से। लीजिए सर, मैंने एक लाइन बना लिया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। कहा एक रे स्टैंड कर रहा है इस लाइन पे, तो लो भाई एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिया ओ सी। अच्छा, इधर ओ कर देते हैं दोस्तों, इधर सी कर लेते हैं, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ जी, ठीक है। तो कहता है क्या, देन द सम ऑफ द एडिसेंट एंगल। तो एडिसेंट एंगल दोस्तों ये हुआ और ये हुआ ना, आप बोलेंगे हाँ सर। इन दोनों एडिसेंट एंगल का सम जो बना वो 180 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का दोस्तों, 180 डिग्री का। चलिए कोई बात नहीं सर, हमको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं सर। टू प्रूफ करना है हमको कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री करना है प्रूफ। अब इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि ये थ्योरम के लिए हमको कंस्ट्रक्शन बहुत मस्ट है कि आप पॉइंट ओ पे जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि 90 डिग्री का होगा और इसका नाम दे दीजिए ई। तो हमने सर कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ किया ओ ई परपेंडिकुलर किस पे दोस्तों, ए बी पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा हो, और परपेंडिकुलर का ये शॉर्ट में सिंबल होता है, ठीक है। अगर ये हम लोग ड्रॉ कर दिए वही परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए ओ ई और बी ओ ई दोनों 90-90 डिग्री है, याद रखिएगा। अब हम लोग प्रूफ में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अगर मैं एक बात आपसे बोलूं कि सर अगर मैं ए ओ सी लिखना चाहूँ तो आप क्या बोलेंगे सर, ए ओ ई आप प्लस ई ओ सी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हैं। तो सिंस यहाँ पे लिखिए तो कि सर अगर ए ओ सी, देखिए ध्यान से, ए ओ सी मैं इस पूरे बड़े एंगल को दो पार्ट में जोड़ के लिख सकता हूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। आप बोलेंगे हाँ सर, लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए ओ ई, है ना, ए ओ ई ओ सी। देखिए यह एंगल है ना और यह एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो ए ओ सी मिल जाएगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो आप लिख लीजिए ई ओ सी और इसको मान लीजिए फर्स्ट। आपने बोला बहुत बढ़िया बात सर। अब उसी तरह से अगर हम बी ओ सी को बोले दोस्तों कि बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं, 90 के रिस्पेक्ट में ही बात करना है, जो भी बात करना है। देखिए इधर भी ए ओ सी लिखें तो हम 90 वाला एंगल लिए, जब बी ओ सी लिखेंगे ना तो भी 90 के रिस्पेक्ट में ही जाएंगे। तो बी ओ ई में से, है ना, यही ना 90 डिग्री का एंगल है बी ओ ई, इसमें से अगर ई ओ सी सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला एंगल, तो आप बोलेंगे सर हमको बी ओ सी मिल जाएगा। आप बोले हाँ जी सर। तो बी ओ ई में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ई ओ सी, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अगर आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ प्लस ई ओ सी है और यहाँ भी ई ओ सी है, और दूसरी की सर अब हम क्या करें, दो इक्वेशन तो आ गया। तो जब भी देखो ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, मेरे साथ देखते रहना सर, जब सॉल्व कर रहे होते हो ना तो थोड़ा सा जो टू प्रूफ करना है ना वो देखा करो कि एल एच एस साइड क्या है, आर एच एस साइड क्या है। सर एल एच एस साइड में तुम देखो कि ए ओ सी के साथ क्या किया हुआ है, बी ओ सी को जोड़ा हुआ है। मेरे एल एच एस साइड में भी ए ओ सी है और बी ओ सी भी है ना, बस इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप अब यहाँ लिखेंगे सर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। आप भी जोड़ दो क्योंकि सर हमको जो प्रूफ करना है उसका एल एच एस पार्ट में दोनों एंगल को जोड़ा हुआ है। तो आप एल एच एस को एल एच एस की तरफ जोड़ोगे, दोनों को जोड़ दिए। जब आर एच एस को आर एच एस की तरफ जोड़ोगे तो ये कट जाएगा दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर कट जाएगा, बचेगा सो लिखो ए ओ ई और यहाँ क्या बचा, बी ओ ई। अब आपका देखिए एल एच एस पार्ट तो आ चुका है, अब आर एच एस के बारे में सोचिए।
तो ए ओ ई कितना डिग्री का है दोस्तों? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ठीक है सर। बी ओ ई ये भी एंगल कितना डिग्री का है दोस्तों? आप बोले सर 90 डिग्री का है। तो 90 और 90 दोस्तों कितना मिल गया? 180। तो आप यहाँ से ए ओ सी प्लस बी ओ सी, है ना, देयरफॉर आप लास्टली बोल सकते हैं सर ए ओ सी और बी ओ सी का, है ना, समेशन कितना आ गया? 180 डिग्री। और ये पहला थ्योरम है जो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछेगा ना तो आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और देखो दोस्तों, रिपीटिशन करना हमको नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिए और फिर से इसको देख लीजिए, है ना। अगर मैं हर थ्योरम को अगर दो बार बताते चले जाऊँगा ना तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना। तो ये तो ऑफलाइन क्लास नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन क्लास है, तो कभी भी आप वीडियो को रिवाइंड कर फिर से एक बार सीख सकते हैं। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग जो भी थ्योरम देखेंगे वो बस उसका स्टेटमेंट आपको जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना? स्टेटमेंट सिर्फ, क्योंकि बस हमको लगता है कि सर 9th में ये पहला ही थ्योरम जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बाकी जो होता है वो होता है कोलोलरी, है ना, जो सर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपका मेन थ्योरम जो था वो आपको मैंने बता दिया कि सर एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। इसके बाद आपको थ्योरम 2 क्या याद रखना है? वो याद रखिएगा कि सम ऑफ एंगल्स, क्योंकि आप राजधानी एक्सप्रेस पे बैठ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए। ठीक है। सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। पहला थ्योरम ये याद रखना है दोस्तों, है ना। थ्योरम थर्ड आपको ये याद रखना है कि सर इफ टू लाइंस, है ना, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, है ना, ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। तो इसको थ्योरम 1 अभी आप क्या पढ़ें सर, है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट, है ना, इज 180 डिग्री, जिसको आप कहते थे बाई लीनियर पेयर, है ना। अब जिस लड़का या लड़की का ये 3 थ्योरम जबान पे रटा हुआ है, आओ उसको मज़ा दिलाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है। सबसे पहला, है ना, एकदम पेशेंस रखना दोस्तों, हड़बड़ा के मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जिनको हड़बड़ी है वो दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, जो हमेशा बक 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 करते रहता है बिना मतलब का, है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फाइंड एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, बी ओ डी। चलो सर, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे और ऐसे। ये रहा आपका ए, ये रहा ओ, ये रहा बी। ठीक है दोस्तों, ये रहा सी, ये रहा डी, है ना। ये एंगल आपका है x डिग्री, ये एंगल और ये एंगल। एक एंगल दे रहा है दोस्तों 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है, और ये है 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री, है ना। और यहाँ इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, कह दिया कि स्ट्रेट लाइन है। नहीं, अब इस स्ट्रेट लाइन पे 2 रेखा रहा है दोस्तों, एकदम मेरी साथ बोलिए, ओ सी और ओ डी। तो सर अभी तो पढ़ाए थे
कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से जितना भी एंगल बन रहा हो, ठीक है ना, उन सभी का सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री, जिसको हम कहें लीनियर पेयर से। थर्ड थ्योरम ध्यान दीजिएगा। तो सर हम जानते हैं सॉल्यूशन इसका करेंगे। अब देखिए कितना मजा आएगा। सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, देयर फॉर बाई लीनियर पेयर, है ना, वी हैव, क्या बोलेंगे स्टूडेंट आप कि सर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सर ए ओ सी ओ डी और डी ओ बी ये तीन एंगल बन रहा था, x 65 और 2x-20, तीनों का समीशन 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अब जो जो दिया हुआ पुट कर दो भाई। ए ओ सी एक्स है, सी ओ डी 65 है, और सर ए ओ बी ओ डी 2x-20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप बोलेंगे हाँ सर x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा दोस्तों। 65 में से अगर 20 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 5 में से 0 गया 5, 6 में से 2 गया सर 4, 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सर जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, है ना। तो 45 प्लस में था, इक्वल टू के उधर गया तो माइनस हो गया। अब 180 में से 45 को घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और ये 1, तो ये आ गया सर 3x बराबर 135। 3 के टेबल से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो देयर फॉर सर x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री। अगर x का वैल्यू 45 तो आपसे बोला AOC निकालिए, और AOC ही तो x डिग्री था, तो देयर फॉर आप लिख देंगे यहाँ पे सुंदर से AOC 45, और दूसरा बोला था कि BOD बताइए, और BOD क्या था दोस्तों, तो 2x-20 डिग्री, यही ना था, जिसमें आपको x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं 45 डिग्री, इस x के जगह पे 45 पुट कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 45 टू ज़ा 90 माइनस का 20, 90 में से 20 जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे 70 डिग्री। तो ये दो एंगल आपसे पूछे जा रहे थे। अब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को रिवाइंड कर कर 1-2 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन कहा जा रहा है इन दैट ज्वाइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x के किस वैल्यू के लिए ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिर से आपको जवाब दे दिया सर स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन है ना, दिख ही रहे हैं, और दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो सर अभी तो पढ़ाए थे आप कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितना भी रे बन रहा होगा ना, सभी रे से जो बन रहा होगा एंगल, उन सभी का समेशन होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमको इस बार करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होगा किस x के वैल्यू के लिए भाई, तो ना हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव। सर दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, इसका समेशन 180 डिग्री होगा। सर होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ सर। ये कैसे हुआ दोस्तों, तो आप लिखते चलिए बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब ए ओ सी सर कितना दिया हुआ है पुट करो, आप बोलेंगे सर 3x + 5, और बी ओ सी कितना है, आप बोलेंगे सर 2x-25 बराबर 180। अब जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, 3x + 2x, आप बोलेंगे सर 5x, और +5 - 25 तो माइनस का 20, क्योंकि निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से ऑलवेज छोटे नंबर को घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब सर x को एक तरफ करेंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, तो 180 डिग्री + 20 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया 200 डिग्री। अब इसको काट दीजिए, तो 5 4 जा 20, तो देयर फॉर x बराबर 40 डिग्री के लिए ए ओ बी हमारा क्या होगा दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि हेंस एट x = 40 डिग्री एंड ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। कैलकुलेट AOC, सर AOC निकालना है, x मान लिया। BOD निकालना है जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट कर दिए। एंड AOE जो है वो 3x डिग्री है। तो इट इज़ बीइंग गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि एंगल COD 90 डिग्री का है और एंगल BOE 72 डिग्री का है। तो आपको फाइंड करना है x, y और 3x, ये 3 एंगल फाइंड करना है दोस्तों। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन है। जब तक ये चीज़ लिखेगा नहीं ना दोस्तों, आप लीनियर पेड़ नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि सर आखिर इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं कि सर जब तक दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता नहीं हो, है ना, तब तक ये और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अभी आपने थ्योरम 2 देखा था कि सर अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते तो आमने सामने वाला एंगल, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो हम कहेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, एंगल 3 एंगल किसके बराबर? 4 के। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों? आप बोलेंगे हाँ जी सर समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट लगेगा नहीं दोस्तों कहीं स्ट्रेट लाइन। ये देखिए आड़ा तिरछा हो गया है ना, तो ये तो भाई दो लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है ढंग से। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बस AOB ही एक स्ट्रेट लाइन है और तो कोई है नहीं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, अगर हम लाइन के ऊपर देखें, ध्यान से देखिए मेरे साथ सीखिए आप, है ना, कि अगर लाइन के ऊपर देखते हैं तो यह प्लस यह सम कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन हमको ना x मालूम है ना तो y मालूम है, तो ना तो x निकलेगा ना तो y निकलेगा। अब लाइन के नीचे देखिए, एक एंगल बन रहा है AOE और एक एंगल बन रहा है BOE, और यहाँ एक ही वेरिएबल है x, तो इन दोनों एंगल का भी सम तो 180 होगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों? x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यू निकल जाएगा? तो आप बोलेंगे सर x, तो ऊपर पहले ना सॉल्व करके हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब देखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे सर कि सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सर AOE और प्लस BOE, इसका समीशन हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे बाय लीनियर पेयर ब्रैकेट में, हमेशा लिखिएगा दोस्तों ये चीज़। अब सर AOE क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो बोर्ड पे कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 3x। BOE देखो, कहोगे सर 72 डिग्री और ये बराबर 180। हमको x निकालना है ना, तो x वाले को एक तरफ और 72 को उधर ले जाके घटा दो। सर 10 में से 2 गया 8, 7 में 7 गया 108 आ गया दोस्तों। और 3 के टेबल से काट दो इसको, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो सर x का कितना वैल्यू आ गया? 36 डिग्री। अब बात बताओ, जब x 36 आ गया इसका मतलब ये एंगल 36 डिग्री का है। और यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 36 करेंगे दोस्तों, 6 3 18, 3 108 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक दो एंगल निकालना आपको सिखा दिया। तब यहाँ से x का नाम था AOC, तो आप बोलेंगे देयरफॉर एंगल AOC बराबर 36 डिग्री। एंड इस एंगल का नाम था AOE। देखिए ध्यान से, तो एंगल AOE का अगर समीशन बोलता सर तो ये 3x था, तो यहाँ 3 इंटू 36 डिग्री पुट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। दो एंगल निकल गया। अब बचा BOD। अब BOD जो है ये y है। तो अब बताओ, अब अगर लाइन के ऊपर अगर लीनियर पेड़ लगाएं तो ये तो मालूम, ये भी मालूम, अब बच गया कौन? y। निकल जाएगा। अगेन दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे सर? AOC प्लस COD अब प्लस BOD, इसका समीशन 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। ये जरूर लिखिएगा, नहीं तो आधा मार्क्स काट लेगा लोग। अब आइए AOC देख रहे हैं दोस्तों, 36 डिग्री निकाल चुके हैं। सर COD तो ऑलरेडी मालूम था 90 डिग्री, और यहाँ से ये y निकल जाएगा। तो आप देखिए 6 और 9 3 12, 126 प्लस y बराबर 180। तो सर यहाँ से अगर y निकालेंगे तो 180 में से 126 को घटा दीजिए, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5,
54 डिग्री। तो ये रहा दोस्तों y का वैल्यू, और y क्या था, BOD। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख दीजिए कि एंगल BOD बराबर कितना, 54 डिग्री आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा दोस्तों, इसलिए डाउनलोड के चक्कर में माथा पीछी मत कीजिए, रिवाइंड कर देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो हमेशा आपके लिए पड़ा रहेगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं डिलीट करने के लिए थोड़ी ना दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना, इसलिए आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। करिए, आराम से पढ़िए, लेकिन हाँ अंगूठा ज़रूर दबाना भाई, लाइक ज़रूर करना। अगर कमेंट करने में हाथ दुखता है तो कम से कम अंगूठा दबाने में हाथ नहीं दुखना चाहिए। मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। ना 1 रुपया आपसे ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, कुछ भी नहीं ले रहे हैं दोस्तों आपसे, बस एक अंगूठा लगाने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन करता है वीडियोस बनाने का। तो आप लोग बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ, और जैसे जैसे हमको समय मिलेगा दोस्तों वैसे वैसे हम काम करेंगे, ठीक है ना। अभी सुबह का बज रहा है दोस्तों, है ना, 3:55, ठीक है ना। तारीख आप देख लीजिए, है ना। और मुझे 11 बजे से फिर से क्लास लेना रहता है, और 11 से लेके 6 तक, 6:30 तक, है ना, मैं खुद काम करता हूँ दोस्तों पढ़ाने का ऑफलाइन, ठीक है ना। तो 11 से, ठीक है ना, मेरा बैच चलता है 11 से 1, फिर दोस्तों 1:15 से चलेगा, है ना, 2:15, ठीक है ना। फिर सर 2:15 से जो है दोस्तों वो चलेगा फिर आपको 3:15 तक, और फिर, है ना, इसी तरह से ये बैच चलते रहता है, और हार्डली हम 6:30 में दोस्तों आते हैं, ठीक है ना। बाकी टाइम सोच लीजिए हम सोते हैं, दिन वक्त में सोएंगे, अब हम जाएंगे बेड पे दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे यार, तो कोई भी इतना पागल थोड़ी ना है यार, है ना, कि वैसे इंसान पे मेहनत करेगा जिससे 1 रुपया का आमदनी नहीं हो। आप बात समझ रहे हो, ये रियलिस्टिक बात है दोस्तों, है ना। इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ठीक है, अगर आप लोग फीस नहीं ले रहे हैं तो कम से कम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, है ना। अगर आधे घंटे का वीडियो देख सकते हैं तो एक लाइन कमेंट तो करके तो थोड़ा सा बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। कुछ भी अपने मन से जो आपको आता है दोस्तों वो लिख दीजिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको सब आता है दोस्तों, ठीक है ना। खैर, कमेंट कीजिएगा तो भी अच्छा, नहीं कमेंट कीजिएगा तो भी अच्छा। ना मेरा कुछ लेकर आए थे, ना मेरा कुछ लेकर जाओगे, है ना। बस नॉलेज दे रहा हूँ आप लोग को, लेना है तो ले लो, नहीं तो बहुत सो लाइन में खड़े हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो पढ़ने वाले लड़के होंगे शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।